लाना नहीं था। अरे तू अनपढ़ है, ओ तू अनपढ़ है, अब तुझे ये बात सिखा के भी क्या फायदा, तेरी बुद्धि में ही नहीं आएगी, ओ तेरी समझ में नहीं आने वाली ये बात, क्या फायदा सीख के, है ना। हम ऐसे बुद्धिमान बनते, इतने बड़े बन जाते हैं, और परमेश्वर जो महान है, जिसकी बुद्धि अपरंपार है, वो बिना उलाहना दिए बुद्धि को देता है। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हम सबको यहां पर लेकर आया ताकि हम उसके वचन से सीख सके, उसके वचन की महिमा कर सकें और आज की सुबह उसकी सामर्थ को भी अपने जीवन में प्राप्त कर सके। आमीन। तो आज प्रीचिंग नहीं, प्रचार नहीं, टीचिंग है, शिक्षा। वैसे तो बहुत कम होता है जब मैं टीचिंग करता हूं, आज मैं टीचिंग करने के लिए जा रहा हूं, कुछ बातों को सिखाने के लिए जा रहा हूं। ये शाम की सभा में भी एक बार टीचिंग दे चुका हूं, तो आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे बुद्धि के ऊपर। बुद्धि, जो ईश्वरीय बुद्धि है, वो जीवन देती है। अगर किसी को जीवन चाहिए तो उसके पास बुद्धि होना बहुत ही जरूरी है। और वचन में लिखा है, बुद्धि से घर बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है ना। अगर परिवार को, घर को बनाना है तो परमेश्वर के द्वारा बुद्धि को प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। नीति वचन में लिखा है, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। अगर एक औरत अपने घर परिवार को बनाना चाहती है तो उसको बुद्धिमान होना आवश्यक है। आमीन। तो एक सेवक को, एक विश्वासी को बुद्धि पाना बहुत जरूरी है। अब बुद्धि कहां से आती है? किताबें पढ़ने से बुद्धि नहीं आती है। आप सेकुलर किताबें कितनी भी पढ़ लें, आप पीएचडी तक कर लें, कितना भी डिग्री आप प्राप्त करें, डिग्री प्राप्त करने से बुद्धि नहीं आती है। डिग्री प्राप्त करने से आपको नॉलेज हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, किताबें पढ़ने से सांसारिक ज्ञान। लेकिन जो ज्ञान परमेश्वर की ओर से आता है वो डिग्रियों के द्वारा नहीं आता है। जो बुद्धि परमेश्वर देता है उसको केवल परमेश्वर ही देता है। डिग्रियां प्राप्त करने से बुद्धि नहीं मिलती है। समझ रहे हैं आप? मैंने टॉलर दी फुलर देखे हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं टॉलर दी फुलर, पढ़ा लिखा बेवकूफ। अपने जीवन में बहुत लोग मैंने देखे हैं, पढ़े लिखे हैं लेकिन बेवकूफ हैं, बेवकूफी की बातें करते हैं और देखने और सुनने में ही एक अनपढ़ भी बोलेगा ये बेवकूफ है। समझ रहे? पढ़ा लिखा बुद्धिमान हो जरूरी नहीं,
पढ़े लिखे एक से एक बेवकूफ हैं। आप देख सकते हैं, मैंने तो अपने जीवन में बहुत देखे हैं। अब आपको बुद्धिमान होना है। बाइबिल बोलती है बुद्धि यहोवा ही देता है। कौन देता है? यहोवा, मतलब जीवित परमेश्वर। नीति वचन 2:6 पढ़ेंगे। आज वचनों को बहुत ध्यान से सुनना है। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। आमीन। बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। किसके? परमेश्वर के। अगर किसी को बुद्धिमान होना है, वो प्रभु से सुने, प्रभु से सीखे, प्रभु से बुद्धि को मांगे, और जो बातें उसके मुंह से निकलती हैं, जो बातें वो आपसे करता है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, उन बातों को सुनना शुरू करें। जब परमेश्वर के मुंह से निकली हुई बातों को आप सुनेंगे, आप ज्ञानवान हो जाएंगे, आप समझदार हो जाएंगे। समझदारी क्या है? बाइबिल बोलती है बुराई से दूर रहना ही समझ है। जो समझ परमेश्वर देता है, उसके द्वारा मनुष्य बुराई से दूर रहता है, और बुराई से दूर रहना ही समझ है। अब परमेश्वर बुद्धि किसको देता है ना? संसार में हर एक बुद्धिमान नहीं है, लेकिन बुद्धिमान है। किसको परमेश्वर बुद्धिमान बनाता है? बुद्धि किसको देता है? हम पढ़ेंगे नीति वचन 1:7। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, मतलब आरंभ है। एक व्यक्ति बुद्धिमान होना शुरू हो जाता है जब वो परमेश्वर का भय मानना शुरू कर देता है, परमेश्वर का डर मानना शुरू कर देता है, तो वो बुद्धिमान होना शुरू हो जाता है। अगर कोई दुष्ट है, परमेश्वर का डर नहीं मानता है, परमेश्वर उसको बुद्धि नहीं देता है। दुष्ट लोग कभी भी बुद्धिमान नहीं होते हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर से डरते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, वो लोग बुद्धिमान होते हैं। आमीन। नीति वचन सबोपदेशक 2:26 पढ़ेंगे। सबोपदेशक 2:26। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वो बुद्धि, ज्ञान और समझ देता है। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर अति महान है और उससे अच्छा कोई भी नहीं। अगर मैं ये कहूं कोई भी अच्छा नहीं, एक ही अच्छा है और वो परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, कुछ लोगों को परमेश्वर अपनी दृष्टि में अच्छा करके जानता है, अच्छा करके मानता है। इसीलिए लिखा है,
जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। कैसे अच्छा होगा? कौन अच्छा होगा? जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर चुका हो, जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहर चुका हो, वो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। आमीन। तो आप ताली बजाएं कि आप परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे हैं। आप उसके पुत्र यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा को प्राप्त कर चुके हैं। आप परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे हैं। जो परमेश्वर का डर मानता है वो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। और जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, परमेश्वर उसे बुद्धि, ज्ञान, समझ देता है। आमीन। तो अगर आप बुद्धि, ज्ञान और समझ की भरपूरी चाहते हैं, आपको परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा बनना पड़ेगा, यानी उसका डर मानकर उसकी आज्ञाओं पर चलना पड़ेगा। आमीन। नीति वचन 8:17। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूं, और जो मुझको यतन से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। कौन बोल रहा है? ये परमेश्वर की बुद्धि आपसे बातें कर रही है। परमेश्वर की बुद्धि बोलती है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं। जो परमेश्वर की बुद्धि से प्रेम रखते हैं, जिनको बुद्धि अच्छी लगती है, जिसको बुद्धिमान होना अच्छा लगता है, जो बुद्धिमानी की बातों से प्रेम रखता है, वो बुद्धि को पाता है। वो बुद्धि को, कुछ लोगों को मूर्खता की, ठट्टे की, मजाक की बातें पसंद होती हैं, है ना। उड़े पड़े की बात जिसको बोलते हैं गांव की भाषा में, है ना, अच्छी लगती है उनको। मूर्खता की बातें, ठट्टा, मजाक, इधर उधर की बातें उनको प्यारी हैं। अगर आप उनको बुद्धि की बातें समझाओ, उनको समझ नहीं आता, वो बुद्धि से बैर करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो बुद्धि से बैर करते हैं, बुद्धि उनसे बैर करती है, और जो बुद्धि से प्रेम रखते हैं, उनको बुद्धि प्रेम करती है, उनको बुद्धि मिलती है। आमीन। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मूर्खता की बातों से खुश रहते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। आप उनको दो बात अच्छी समझा दो, बुद्धि की बात समझा दो, वो आपसे बैठ करने पर लगेंगे, वो उसको अच्छा नहीं पसंद करते। वो मूढ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं, और बुद्धि कभी भी उनके जीवन में वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दानियल 2:21। दानियल 2:21। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। आमीन। एक गलत लिखा गया। नीति वचन 30:20 पढ़ो। नीति वचन 30:20। नीति वचन 30:20। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। ये जो समुद्र है, समुद्र के सोते फूटते हैं, आकाश से ओस पड़ती है। ये कार्य किसका है? परमेश्वर का। किसका है?
परमेश्वर का, परमेश्वर की बुद्धि का। बुद्धि से बड़े बड़े काम होते हैं, अद्भुत काम। दूसरे की समझ में नहीं आएगा जब कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा कुछ नया कर देगा, कुछ नया बना देगा, कुछ नई बातों को सुना देगा। वो अलग होता है, लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। वो कुछ बड़ा, कुछ महान होता है। अगर आप बड़े काम करना चाहते हैं तो आपको बुद्धिमान होना पड़ेगा। जैसे परमेश्वर ने समुद्र को बुद्धि से बनाया है, जैसे आकाश से ओस बुद्धि के द्वारा परमेश्वर टपकाता है और किसी की समझ में नहीं आता ओस कैसे बनती, कैसे गिरती है। तो ये अनोखे काम परमेश्वर की बुद्धि करती है। बुद्धि परमेश्वर का वचन पढ़ने से भी आती है। मैं आपको बता दूं, जब मैं प्रभु में नहीं था, मैं बहुत मूर्ख टाइप का था, मूढ़ था, और मुझे मूढ़ता की बातें बहुत अच्छी लगती थी। मूर्खता की, अपने दोस्तों के पास बैठे हंसी मजाक, मूर्खता की बातें। कोई दो बात अकल की सुनाता था, अच्छा नहीं लगता था। हम बोलते थे बहुत आया बड़ा अकलमंद। पढ़े लिखे थे, सेकुलर डिग्री हासिल किया, बीएससी किया। उस टाइम पे बीएससी करना भी बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन मूर्ख था। जब मैं प्रभु में आया, मैंने प्रभु के वचन को पढ़ना शुरू किया, मेरी बुद्धि खुलती चली गई और मैं अपनी मूर्खता पे हंसता था कि मैं कैसा मूर्ख था। परमेश्वर के वचन ने मेरी बुद्धि को खोला। परमेश्वर का वचन हमारी बुद्धि को खोलता है। परमेश्वर का वचन हमें बुद्धि देता है। अगर आप बुद्धिमान होना चाहते हैं, आप बाइबल को पढ़ें, बार बार पढ़ें, वचन से सीखें। वचन से सीखा हुआ व्यक्ति बुद्धिमान होता है। आमीन। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, लगभग 3 बार लगभग पूरी बाइबल मैंने खत्म किया है। और जब मैं वचन पढ़ता हूं तो मैं उसको बहुत गहराई से पढ़ता हूं, उससे सीखना चाहता हूं, और हर बार मैं प्रभु के वचन से नया सीखता हूं। नया प्रकाशन मुझे प्रभु देता है। और इसी वचन की वजह से परमेश्वर ने मेरी मूर्खता को दूर किया, और मैं कह सकता हूं प्रभु के वचन ने मुझे बुद्धिमान बनाया। मैं अपनी सास की गवाही देता हूं। मैं आपको बता दूं, मेरी सास हेड मास्टर नहीं थी सरकारी स्कूल में, बहुत पुरानी, और वो नाक पे मक्खी बैठने नहीं देती थी। मतलब उसकी अपनी फिनोमिना थी, अपनी बातें, अपना विचार अपने हिसाब से। फिर वो उस उम्र में भी पहुंच चुकी थी। एक बड़ी उम्र में आके बंदा अपने आप को कुछ समझने लगता है कि मैंने दुनिया को देखा है। बहुत कुछ उसने देखा था, इसमें कोई शक भी नहीं। उसके पढ़ाए हुए बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े टीचर, बहुत कुछ बने भी हैं। तो मैं ऐसे ही बैठा था, तो मैंने मजाक में वैसे ही पूछा कि आपको मुझ में क्या बात लगती है, क्या बात अलग लगती है। मैंने कहा सही बात तो मेरी सास ही बताएगी, जो मुझे बर्दाश्त मुश्किल से करती है। समझ रहे हो, मैं उसका ऐसा दामाद था, वाकई मुझे पचाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। बहुत सारी बातें होती है, वो अपना सास ससुर दामाद, वो एक रिश्ता अलग होता है जिसको हम आपस में समझ सकते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझदार हैं यहाँ?
कितने लोगों की सास ससुर से बनती है, खुल के हाथ खड़ा करेंगे? ओ, एक ही उठा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो हमारे लिए आदरणीय नहीं है। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर जानता है मैं अपनी सास को अपनी मां के जैसे प्यार करता था और हृदय में बहुत प्रेम मेरी सास के प्रति मेरा था। लेकिन विचार तो भिन्न थे, विचारों की भिन्नता बहुत थी हमारी। फिर भी मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा ये मुझे सही बता सकती है मैं हूं क्या चीज? तो मेरी सास ने मुझे एक बात बोली थी कि आप बहुत बुद्धिमान हैं। ये बात उसने मुझे बोली और ये बात मुझे 100% उसकी करेक्ट लगी, क्योंकि मैं जानता था मैं बहुत मूर्ख था, लेकिन परमेश्वर के वचन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और उस परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दिया है। आमीन। आज 30-30 साल की सेवा में पास्टर लोग मुझसे सलाह मांगते हैं, मुझसे सीखते हैं, उनकी कोई परेशानी होती है मुझसे सलाह लेना, पूछना, मेरी गाइडेंस में चलना। ऐसे बहुत सारे पास्टर हैं और बहुत सारे लोगों को मैं गाइड करता हूं, लेकिन ये गाइड करना केवल परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा होता है। आमीन, आमीन। तो एक बहुत बड़ी बात है, अगर परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाता है तो आप इस संसार में बहुत कुछ करके जाएंगे। आमीन। मूर्ख व्यक्ति ना अपने लिए कुछ कर सकता है ना दूसरों के लिए कुछ कर सकता है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे जीवन को भी बनाता और संवारता है और अपने जीवन को भी बनाता और संवारता है। आमीन। कुछ लोग समझे हैं बात को? तुम्हारे चक्कर में बिहारी भी सीख गया। वे ताली बजा दो। बुद्धि परमेश्वर से मांगने पर मिलती है। कितने लोग बुद्धि मांगते हैं परमेश्वर से? आमीन। अगर आप परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं तो परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। आमीन। मैं आपको, एक व्यक्ति हमारे बीच में है, मैं उससे बहुत प्रभावित हूं। मैं आपको बता दूं, विजय इमानुएल कभी किसी से प्रभावित नहीं होता है, लेकिन एक व्यक्ति मेरे जीवन में ऐसा है जिससे मैं प्रभावित हूं। जरा खड़े हो जाना, ताली बजाओ। वैसे तो अनपढ़ पटवारी बस्ता भारी, बंदा 5वीं पास है, पर मैं आपको बता दूं एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति से भी बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। और मैं इसीलिए प्रभावित हूं कि एक व्यक्ति इतना कम पढ़ा लिखा होने के बाद भी इतना बुद्धिमान और समझदार कैसे है। यह व्यक्ति बहुत सभ्य, बहुत शालीन, बुद्धिमानी से व्यवहार करने वाला, बड़े छोटे का आदर करने वाला, और बहुत सारी बातें हैं इसमें, और इसने सच में मुझे प्रभावित किया है। आमीन। जोरदार ताली। क्यों? प्रभु के वचन को ध्यान से पढ़ना, प्रभु के वचन से सीखना, लगातार बाइबल अध्ययन करना, वो उसकी नेचर में है। कब से बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया आपने? कितनी उम्र में? 2000 से आपने बाइबल पढ़ना शुरू किया और आज तक आप बाइबल पढ़ते हैं। 24 साल बाइबल पढ़ते पढ़ते गुजारे हैं। और कहीं भी जाए कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता ये कम पढ़ा लिखा होगा। हर एक व्यक्ति यही सोचता है ये बहुत अच्छा पढ़ा लिखा बंदा है। बहुत लोगों को धोखा देता है ये बंदा। ये बुद्धि, ये समझ 24 साल तक परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते करते आई है। वो बुद्धिमान है, समझदार है। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं अच्छे पढ़े लिखे भी, ऐसी सलाह देंगे मेरा ना दिमाग गर्म हो जाता है।
न सिर्फ गरम मेरी उनकी सलाह कभी नहीं लेता, मुंह पे बोलता हूं मत देना मुझे सलाह, मत देना। कोई भी हो, पत्नी हो उसकी तो चाहे सही भी हो तो भी नहीं मानता। मैं ऐसा बंदा हूं, मैं बता रहा हूं। बाद में चाहे पछताना पड़े, बीवी बाद में बोलती मैं ठीक कह रही थी। मैं कहा तू ठीक कह चाहे गलत कहे, पर मेरे दिमाग में तेरी बात नहीं आती। अब आप देख लो मैं कैसा बंदा हूं। पढ़ो लिखो की कोई सलाह नहीं मानता हूं, लेकिन अगर परमेश्वर की ओर से बुद्धिमान है, मैं उन लोगों से बहुत सीखा हूं और मैं आज भी सीखता हूं। आमीन। पास्टर सतबीर अगर कोई सलाह देगा, कोई बातचीत करेगा, ध्यान से सुनता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं उसके अंदर परमेश्वर की बुद्धि है। आमीन। उसकी सलाह को नहीं मैं टालता, उसकी सलाह को मैं टालता नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं वो परमेश्वर का दास है और परमेश्वर की बुद्धि उसके भीतर वास करती है। आमीन, आमीन। जोरदार ताली प्रभु के दास के लिए बजाएंगे। तो बुद्धि मांगने से मिलती है। पढ़ो याकूब की किताब नए नियम में 1:5, 1:5। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, आगे, तो परमेश्वर से मांगे, तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। सबको उदारता से देता है। आमीन, आमीन। मुझे वचन बहुत अच्छा लगता है। बिना उलाहने दिए बुद्धि देता है ना। कभी कभी हमारे पास कोई सीखने के लिए आ जा, क्या देंगे उसको, क्या बोलेंगे, उलाहना देंगे। अबे तुझे इतना भी नहीं पता, कहां से सीख के आया तू, कितना पढ़ा लिखा तू, है ना। उलाहना देंगे, उसके बाद कुछ सिखाएंगे उसको। लेकिन परमेश्वर बिना उलाहना दिए, बिना ये कहे अबे मूर्ख तू क्या सीखेगा, अरे तुझे कुछ आता भी है क्या, तुझे क्या सिखाऊं मैं, ऐसे उलाहने नहीं देता। बिना उलाहना दिए उदारता से, कैसे, उदारता से, खुल्लम खुल्ला, खुले दिल से क्या देता है, बुद्धि। क्या देता है, बुद्धि। ताली बजाओ प्रभु के लिए। उलाहना नहीं था, अरे तू अनपढ़ है, ओ तू अनपढ़ है, अब तुझे ये बात सिखा के भी क्या फायदा, तेरी बुद्धि में ही नहीं आएगी, ओ तेरी समझ में नहीं आने वाली ये बात, क्या फायदा सीख के, है ना। हम ऐसे बुद्धिमान बनते, इतने बड़े बन जाते हैं, और परमेश्वर जो महान है, जिसकी बुद्धि अपरंपार है, वो बिना उलाहना दिए बुद्धि को देता है। आमीन। तो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से मांगे। मैं आपको बता दूं, जब मैं मसीह में आया था तब से मैंने एक बात को गहराई से सीखा था। क्या, प्रभु मुझे ज्ञान, बुद्धि और समझ दें। आमीन। और उसका धन्यवाद हो, उस परमेश्वर ने मुझे दिया जो मैंने मांगा। आमीन। सुलेमान राजा क्या मांगता है, बुद्धि। क्या मांगता है, बुद्धि। बुद्धि है जो आपकी उन्नति कर सकती है, बुद्धि है जो आपको राजा बना सकती है, बुद्धि है जो आपको जीवन में आगे बढ़ा सकती है। इसलिए परमेश्वर से रोजाना ज्ञान, बुद्धि और समझ को मांगना बहुत ही जरूरी है। मैं आज भी अपनी पर्सनल प्रेयर में शुरू करता हूं तो बोलता हूं,
प्रभु आप मुझे ज्ञान, बुद्धि और समझ दें। आमीन। और जब आप मांगेंगे, परमेश्वर आपको बिना उलाहना दिए देगा। आमीन। मैंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया और उन्होंने सीखा। आज मेरा बेटा मेडिकल डॉक्टर है। किस कारण? परमेश्वर से उसने बुद्धि को मांगा, परमेश्वर ने उसे बुद्धि दिया। आमीन। तो आपके बच्चों को भी आप सिखाएं, बचपन से ही प्रभु से ज्ञान, बुद्धि और समझ को मांगे। अब आप एक बात और सीख लें, जब आप अपने बच्चे के लिए, जो छोटा सा ही है, जिसको बहुत ही कम समस्याओं का सामना करना है, उसको भी आप बुद्धि मांगना सिखाते हैं परमेश्वर से, तो आप जो वयस्क हैं, जो एडल्ट हैं, जो बड़ी उम्र के हैं, आपके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो आपको कितना ज्यादा बुद्धि मांगना चाहिए। एक बच्चा जितनी मांगता है उससे कई गुना करके हमें बुद्धि चाहिए, क्योंकि संसार में हमारे लिए बहुत सारी समस्याएं, चुनौतियां खड़ी हैं, हमें उनका सामना करना है और उनका सामना हम बुद्धि से ही कर सकते हैं। इसलिए बड़ा हो चाहे छोटा हो, हम परमेश्वर से बुद्धि को मांगे और परमेश्वर हमें बुद्धि देगा। आमीन। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।